नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। भागलपुर के कहलगांव में साथी के साथ कुख्यात दिव्यांशु झा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पटना में लूटकांड के दौरान मर्डर केस का 36 घंटे के भीतर खुलासा। दोस्तों के साथ ऑटो ड्राइवर ने की थी महिला की हत्या, 2 गिरफ्तार। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे की गोली मारकर की हत्या, परिजनों का बवाल। भागलपुर में महिला का पर्स छीनकर भागे चोर को लोगों ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बेतिया में अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। घरों के फर्श के नीचे गाड़ कर रखी गई थी शराब। पुलिस ने मिले शराब और शराब बनाने वाले सामान को किया नष्ट। बेतिया में अंतर्राज्यीय वाहन टूट गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। लूट की ट्रैक्टर, देसी कट्टा, 2 कारतूस समेत 11,000 नकदी भी बरामद। बेगूसराय गंगा में डूबने से 2 भाइयों की मौत। बछवाड़ा थाना के झमटिया गंगा घाट की घटना। पटना सिटी के हरमंदिर गली स्थित एक घर में जुए के अड्डे का भंडाफोड़, 7 जुआरी गिरफ्तार। रोहतास के करगहर के डिभिया में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल। भागलपुर के नाथनगर के मिर्जापुर नया टोला में जमीन विवाद में युवक को गोली मारकर किया घायल। कटिहार में पुरानी रंजिश में पीट कर युवक की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। जमुई के गौरव पंचायत के पुस्तैया गांव में खलिहान में आग लगने से धान की फसल जलकर खाक। औरंगाबाद में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्मदाह की कोशिश, परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। मुंगेर में 25 नवंबर से लापता रेलकर्मी पंकज यादव का अभी तक नहीं मिला है सुराग। अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नालंदा की बिहार शरीफ पुलिस केंद्र में पदस्थापित एक दारोगा की ब्रेन हेमरेज से मौत। बक्सर के रहने वाले थे दारोगा तेज नारायण राय। भागलपुर के नवगछिया में NH 31 पर महिला का शव बरामद। बीते 7 दिनों में मिले हैं 3 अज्ञात शव। सीवान की बलूही में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया के बनमनखी में शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को किया कलंकित। छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल। शेखपुरा में प्रसव के 2 दिन बाद सदर अस्पताल में एक महिला की मौत। परिजनों का डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप। मधुबनी की बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर का विवादित बयान। कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखने वाली बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बीजेपी विधायक 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे दरभंगा। बीजेपी विधायक के बयान पर बाले राज्य सचिव कुणाल का बयान। कहा बीजेपी विधायक ने दर्शाया पार्टी का असली चरित्र। सासाराम के चेनारी के नवनिर्मित विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का स्वागत। किसानों के समर्थन में भाकपा माले का पटना में मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि बिल के खिलाफ भागलपुर में भी भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। किसानों के हितों को लेकर जन अधिकार पार्टी की छात्र इकाई का पटना यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। हल और फावड़े के साथ प्रदर्शन। कृषि बिल के खिलाफ जमुई में भी भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना। कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले का जहानाबाद के काको मोड़ पर प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। केंद्र सरकार के खिलाफ लेफ्ट पार्टियां 2 दिसंबर को मनाएंगी प्रतिरोध दिवस। कृषि कानून को लेकर बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने किसान बिल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बिहार सरकार को बताया अल्प आयु की सरकार। बांका में किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने का हर संभव कर रही प्रयास। अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर कृषि बिल को लेकर गंदी राजनीति करने का लगाया आरोप। अभी तक नहीं शुरू हुआ सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल। पुराने वर्कर का विरोध, वापस रखने की मांग। पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सघन मास्क जांच अभियान के दौरान बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। बांका के पंजवारा धोरैया मुख्य मार्ग पर रामकोल के पास प्रशासन का वाहन चेकिंग अभियान। बिहार के लोगों को सीएम की बड़ी सौगात। पटना के दीघा से एम्स के बीच एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। एलिवेटेड रोड के लोकार्पण पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई खुशी। कहा पूरी हुई लोगों की चाहत, नए कार्यकाल में पहले काम से हुई खुशी। एलिवेटेड रोड से पटना को जाम से मिलेगा छुटकारा। नए रोड से घट जाएंगी दूरियां। किसानों के आंदोलन पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा किसानों से बातचीत के लिए तैयार है केंद्र सरकार। किसान आंदोलन पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान। दोनों पक्ष खुले दिल से करें बात। वार्ता के अलावा समस्या का कोई समाधान नहीं।
बख्तियारपुर के राधे कृष्णा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश ने अपने पैतृक आवास और अपने बचपन के स्कूल श्री गणेश उच्च विद्यालय का किया भ्रमण। पटना के फतुहा में बीती रात आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छपरा के कोपा के ब्लडीहा में स्कॉर्पियो ने घर के बाहर बैठे 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हथियार के साथ ठुमका लगाने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक राइफल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह में हुआ था तमंचे पर डिस्को, डांसर के साथ पिस्टल लहराता दिखा युवक। खगड़िया के बेलदौर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने की पति की हत्या। ज्ञानी सिंह की तीसरी पत्नी पर गला रेत कर हत्या करने का आरोप। नालंदा के बिहार शरीफ में बाइक सवार 3 अपराधियों ने बीएमपी जवान पर की फायरिंग। हमले में बाल बाल बचा जवान। नवादा में एक ही कमरे से 3 शव मिलने से सनसनी। रजौली के प्राणचक गांव में एक महिला के साथ उसके 2 बेटों का शव बरामद। सीवान में मकान मालिक से भिड़ा किराएदार, हमले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने ट्रक से बरामद की 450 कार्टन शराब। पुलिस ने 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस के कब्जे से चोर के फरार होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। बेलहर थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। जहानाबाद में साइकिल से जा रहे 2 छात्र को ट्रक ने मारी ठोकर। एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के बढ़ैया के दरियापुर गांव में स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। स्कूटी से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद में हार्ट अटैक से हवलदार की मौत, पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। काम में ढिलाई बरतने वालों को दी हिदायत। रोहतास के चेनारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने रोजगार के मुद्दे पर खुला मोर्चा। कहा 19 लाख नौकरी के वादे से मुकरी सरकार तो होगा आंदोलन। कैमूर में NH2 पर जाम से लोगों को हुई परेशानी। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के किनारी गांव में करंट लगने से किशोर की मौत। किशोरगंज के बहादुरगंज में बांस लदे वाहन से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत, लोगों में गुस्सा। रोहतास के दिनारा थाना में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य लोग घायल। समस्तीपुर के पूसा थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। छपरा में शादी वाले घर में घुसे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा। चोरों के साथ ही कीमती सामान लेकर फरार। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर के सुखानी थाना क्षेत्र में 90 बोतल शराब बरामद, 1 युवक गिरफ्तार। सीवान में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। चुनाव के बाद एक बार फिर सरकार किसानों पर मेहरबान। मधेपुरा समेत बिहार के 17 जिलों के किसानों से बाढ़ क्षति का मुआवजा देने के लिए मंगा रही है ऑनलाइन आवेदन। रेड क्रॉस सोसाइटी मधेपुरा ने मधुबन गांव के अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी सहायता सामग्री। गांव में बीते दिनों जल गए थे 10 घर। सीतामढ़ी के महसौल गांव में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय के नामी मौलानाओं ने लिया हिस्सा। खगड़िया के बेलदौर में हवाई फायरिंग कर रहे भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद आरोपी को किया पुलिस के हवाले। आरोपी के पास से 1 देसी कट्टा और 5 गोली बरामद। कोडरमा के चंदवारा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा मामूली रूप से जख्मी। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचाधामन में डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। लूट के जेवर के साथ कैश बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज थाना के जोखिम स्टेशन के पास 2 शव मिलने से सनसनी। नवगछिया में स्वर्ण कारोबारी अनंत पोदार से अपराधी बिट्टू ने की मारपीट, 4 लाख की मांगी रंगदारी। बांका में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। पटना में लुटेरे बेखौफ, गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन का मामला। लखीसराय में कुरियर वाहन को अपराधियों ने लूटा। लूट के दौरान अपराधियों ने चालक को मारी गोली। बगहा में पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या, अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंका। भागलपुर के एडीएम राजेश झा ने नवगछिया अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में नए भवन का ऑनलाइन शिलान्यास। गया में अध्ययन लाइब्रेरी एंड स्टडी पॉइंट का हुआ उद्घाटन। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जरूरतमंदों के बीच कंबल और राशन का वितरण। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूनतम मूल्य पर धान की खरीदारी के लिए बिहार सरकार से बात करने की कही बात। बेगूसराय में दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से किया वार, घर में घुसकर महिला की बेरहमी से पिटाई। सहरसा में दांत के डॉक्टर को जान से मारने की धमकी, इससे पहले मनरेगा के जूनियर इंजीनियर का हुआ था अपहरण। समस्तीपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा दारोगा, बुरी तरह फंसा। शादी के लिए हामी भरने के बाद लोगों ने छोड़ा। 10 दिसंबर को होगी शादी।
दानापुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, पीएमसीएच ले जाने के दौरान युवक की मौत। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। सासाराम के फजलगंज में फायरिंग, 4 साल के बच्चे को लगी 2 गोली। आरा में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बांका में पारिवारिक कलह से परेशान पिता ने 6 वर्षीय बच्ची का गला काटने के बाद खुद का काटा गला। सीवान में बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर, घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार। दानापुर के मठियापुर से लापता 17 साल की प्रिया का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का केस। खगड़िया के सलारपुर गांव में युवक की संदेहास्पद मौत, गांव में मचा कोहराम। लखीसराय के अम्हारा में मुखियापति हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गौतम यादव 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। जहानाबाद में NH-83 पर वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र घायल, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। सिवान में दिन पर दिन बढ़ रही चोरी की घटनाएं, मालवीय नगर में चोरों ने लाखों रुपए के कीमती सामान पर किया हाथ साफ। पटना सिटी के आलमगंज में बस यात्री से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भागलपुर के कजरैली में पुराने जमीन विवाद में एक महिला की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जमुई में एक महिला की छत से गिरकर मौत, छत से फिसला था पैर। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में घायल भाई बहन की सरकारी अधिकारी ने की मदद, रास्ते पर दोनों घायल को देखकर रोकी अपनी गाड़ी। भागलपुर के जगदीशपुर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य कर्मियों ने भी किया रक्तदान। बेगूसराय में लावारिस शवों के डिस्पोजल में रेलवे की सामने आई लापरवाही, श्मशान घाट की बजाय रेलवे लाइन के किनारे शवों को जलाती है जीआरपी। बांका में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जले कई घर, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। पटना में एआईएसएफ ने किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में किसान सभा की बैठक, किसानों ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। दानापुर में 19 लाख लोगों को रोजगार देने के सवाल पर भाकपा माले ने निकाला रोजगार अधिकार मार्च। शेखपुरा में कृषि विभाग ने किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने का निर्देश, 90% अनुदान की दर पर डीलर किसानों को उपलब्ध कराएंगे बीज। बेतिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हो रहा विकसित, वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने की समीक्षा बैठक। छपरा के मढ़ौरा में 800 रुपए के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, स्थानीय पुलिस ने मामले को कराया शांत। नालंदा के हिलसा में 15 वर्षीय लड़की का शव मिलने से सनसनी। पटना से औरंगाबाद लौट रही कार से हेरोइन जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना। छपरा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रिविलगंज के सिमरिया घाट पर लाखों लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के अलग अलग गंगा घाटों पर उमड़ा अपार जन सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान के बाद लोगों की विशेष पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छपरा के सरयू घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। कटिहार में गुरु नानक देव की 551वीं जयंती पर गुरुद्वारा में लंगर और गुरुवाणी का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भोजपुर के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर कर रहे हैं पूजा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, गंगा घाट पर मेले जैसा नजारा। खगड़िया के परबत्ता स्थित अगुवानी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान, प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं होने से लोग नाराज। बोधगया के महाबोधि मंदिर में कठिन चीवरदान का आयोजन, कार्यक्रम में करीब 100 बौद्ध भिक्षु हुए शामिल, 3 महीने के वर्षावास के बाद बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम मंदिर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अरवल में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सोन और पुनपुन नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा गंडक के संगम कोल्हारा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। औरंगाबाद की पुनपुन नदी में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने आस्था की लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नारायणी नदी के किनारे सरेआम में चला अंधविश्वास का खेल, प्रशासन बना रहा मुख्य दर्शक, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पूर्णिया में भी देव दिवाली की देखी गई धूम, सौरा नदी घाट पर 4 साल से धूमधाम से निभाई जा रही परंपरा। मुंगेर में भी देव दीपावली के मौके पर बबुआ घाट पर दीप और रंगों की अद्भुत रंगोली। गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में भी श्रद्धालुओं ने टेका मत्था।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले बिहार के उभरते हुए क्रिकेटर ईशान किशन का पटना में प्रशंसकों ने किया स्वागत। धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने पत्थरबाजी। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को लगी चोट, बचाव में पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। रांची के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, अरगोड़ा इलाके से 3 महिला समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, करीब 500 लोगों के बैंक खाते में सेंध लगाने वाले गिरोह के 5 और अपराधी गिरफ्तार, करीब 4 से 5 1 करोड़ की ठगी का मामला। देवघर में एक बार फिर 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 82,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद। बैंक ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लगाते थे चूना। चतरा में कोयला खनन के लिए विस्फोटक की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। धनबाद के हरिहरपुर में पुआल नदी गाड़ी में आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का रहा माहौल। पाकुड़ के महेशपुर में गाड़ी की टक्कर से एक स्कूटी सवार युवती की मौत। गुमला में 31 सितंबर को एक निजी फाइनेंस कंपनी से 9 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। पाकुड़ में 2 ट्रक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, माली पावड़ा में बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुसा ट्रक। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र की सब्जी पट्टी में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी। पलामू में पेपर गोदाम में लगी आग लगने की वजहों का नहीं चला पता। रिम्स की पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुए लालू प्रसाद की सुरक्षा सख्त, बगैर अनुमति किसी को मुलाकात की अनुमति नहीं। कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती का लोगों पर नहीं दिख रहा असर, बिना मास्क घूम रहे लोग। जमशेदपुर में आसमान छू रही है आलू और प्याज की कीमत। पाकुड़ रेलवे स्टेशन से जल्द दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन और बनांचल एक्सप्रेस ट्रेन। साहिबगंज में अब गंगा में मालवाहक और यात्री जहाजों का शुरू होगा परिचालन। कोडरमा में झुमे तिलैया सरकारी बस पड़ाव, रखरखाव के भाव में जर्जर। अपनी बेबीसी पर रो रहा चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल का भवन जर्जर, नहीं उपलब्ध सेवाएं। 6 साल बाद दुमका के नगर भवन से हटा ईवीएम, 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को बीजेपी ने दी थी चुनौती। जमशेदपुर जिला प्रशासन जांच शिविर लगाकर कर रहा है कोरोना की जांच। सरायकेला के चांडिल में सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। कोडरमा में झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के सदस्यों ने की जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा। हजारीबाग के नूरा स्थित पुलिस क्लब में पुलिस पदाधिकारियों को मिला नया बैरक भवन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मथुरापुर के पास अर्जुन नगर के नए रेलवे हॉल्ट का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों ने मदन साहू नाम के एक शख्स के घर में घुसकर बाइक को लगाई आग। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। सरायकेला में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। धनबाद के सिजुआ स्टेडियम में दिवंगत कांग्रेस नेता ओपी लाल के सम्मान में सर्वदल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कोडरमा में हाईवा मालिकों ने ओवरलोडिंग का किया विरोध। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस ने 1,24,000 रुपए कैश और 16 ग्राम अफीम के साथ 3 को किया गिरफ्तार। गुमला में मतदाता सूची सुधार को लेकर चलाया गया कैंप। गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने चैनपुर ब्लॉक का दौरा कर लोगों की सुनी समस्या। धनबाद के बागमारा में अवैध लोहा गोदाम में पुलिस ने की छापेमारी। दुमका की जरमुंडी में गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पलामू के मेदनी नगर में बड़ा तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। बोकारो में अवैध रूप से शराब बेचने के 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के रेड पॉश की टीम ने झारखंड में पहली बार शुरू किया स्ट्रीट डॉग अडॉप्शन। सरायकेला में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। सरायकेला के कपाली में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप, बड़ी संख्या में लोगों ने कराई जांच। बोकारो के 4 थाना क्षेत्र के तेलीडी में कारोबारी के बंद घर में चोरी, चोरों ने 2 अलमीरा में रखे सामानों पर हाथ किया साफ। सरायकेला में कांझा सरायकेला मेन रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मातम। खूंटी के मांझीडी गांव के पास अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलटी, हादसे में 4 लोग घायल। गोड्डा में सदर एसडीपीओ ने छापेमारी के दौरान बालू और गिट्टी लदे 4 ट्रक को किया जब्त। गोड्डा में देवडार थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क हादसे में घायल, बांस लदे ट्रक ने मारी ठोकर। दुमका की जरमुंडी में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, तालाब के किनारे खेलने के दौरान हुआ हादसा। दुमका पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 7,000 रुपए नकद, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद।
बोकारो के लघुबुरु घंटाभारी में सीएम हेमंत सोरेन की पूजा, कोरोना की वजह से इस बार रद्द है सादगी महोत्सव। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों से की सहयोग की अपील। गुरु नानक देव जयंती पर रांची के प्रमुख गुरुद्वारों में सीएम हेमंत सोरेन ने टेका माथा, कोरोना संकट में सिख समुदाय की ओर से सेवा के लिए जताया आभार। कार्तिक पूर्णिमा पर देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुमला के मंदिरों में पहुंचे भक्त। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरायकेला में ओडिया भाषी लोग मना रहे हैं बोईतो बंदानी पर्व। कार्तिक पूर्णिमा पर साहिबगंज में गंगा घाट पर भारी भीड़। मुक्तेश्वर धाम घाट पर स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरु नानक जयंती के मौके पर रांची के गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर चतरा के नदी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के बासलोई नदी में आदिवासी समुदाय के सांप व होड़ की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी जुटी भक्तों की भारी भीड़। धनबाद के कतरास में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कतरी नदी घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सिमडेगा के श्रीराम रेखा धाम में भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना। गुमला में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम किया गया आयोजित। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव पर सरायकेला के गम्हरिया में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित। गुमला में प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों के लिए लगाया गया लंगर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जामताड़ा के दुखिया बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारीबाग के इकलौते नरसिंह मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।